हेलो। हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन और यूनिट एंड डायमेंशन हमने लास्ट क्लास में कवर किया था आपका एरर। हमने एरर पे बात की थी कि व्हाट इज एरर, क्या एरर होता क्या है, एरर कैसे मेजर किया जाता है, एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एरर को कैसे करेक्ट किया जाता है, ये सब हमने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, हमने एक मेजरमेंट लिया, रीडिंग पर लिया। उस रीडिंग कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, तो उस रीडिंग पे हमने क्या किया, आपका ये चेक किया कि एरर कितना है। ठीक है, और आज हम उसी रीडिंग पे बात करेंगे, जो आपने रीडिंग लिया था वो रीडिंग कितना सिग्निफिकेंट है। तो आज की क्लास है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर पे, कि आपने जो रीडिंग लिया है, जो आपने मेजर किया वैल्यू, वो वैल्यू कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंस है, कितना प्रिसाइज है वो वैल्यू। उस पे आज की क्लास डिस्कशन है। ठीक है, तो आज की क्लास है आपकी सिग्निफिकेंट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको क्या कहूंगा मैं, सिग्निफिकेंट डिजिट, या सिग्निफिकेंट फिगर बोलिए या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलिए। ठीक है, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर वो समझिए। देखिए, आप कुछ मेजरमेंट करते हो, आप कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हो। ठीक है, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, उस इंस्ट्रूमेंट से आपने कुछ चीज मेजर की। जैसे लेट अस सपोज मुझे ये पेन का कैप का मुझे लेंथ पता करना है। इस पेन के कैप का मुझे लेंथ पता करना है, ये कितना लेंथ है। मैंने एक मीटर स्केल लिया, मीटर स्केल से मैंने इस लेंथ को मेजर किया। लेट अस सपोज ये आया कुछ, ये कैप है आपका, और ये कुछ आया आपका 5.2 सेंटीमीटर। ये कैप की लेंथ आई आपकी 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस मीटर स्केल ने, जिस स्केल से मैंने इसे मेजर किया, उसने इसको बताया 5.2 सेंटीमीटर। नाउ आपने ये रीडिंग ली और मुझे बताया, मैंने अब आपसे पूछा क्या ये बहुत एक्यूरेट है, क्या ये बिल्कुल प्रिसाइज है, क्या कि आपने जो 5.2 बताया क्या एग्जैक्ट 5.2 है क्या। आपने बोला ये तो 5 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें 2 में थोड़ा दिक्कत है, ऊपर नीचे हो सकता है। कैसे? जैसे सोचो, ये आपकी स्केल है, समझो ये आपकी स्केल है, और मैं दिखा रहा हूँ आपका 4 4 5 1 2 5 5 2 5, ये आपका 5.2। ठीक है, और आपने जब कैप मेजर किया था तो कुछ कैप ना यहाँ पे आया, मतलब इस ये कैप की लेंथ थी। अगर मैं इसको और जूम करके दिखाऊं तो कुछ आपका, ये आपका 5.2 है, कुछ कैप यहाँ पे आया था, कुछ ये था कैप की वैल्यू। मतलब ये है, कुछ ये एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा मीटर स्केल नहीं बता पाया, ये एक्यूरेट नहीं बता पाया कि ये कितना है। उसने क्या दे दिया, मीटर स्केल ने हमें ये नंबर दे दिया डायरेक्ट, और बोला ये 5.2, और ये नंबर किसने दिया, आपका मीटर स्केल ने दिया। बट इसमें एरर है, ये आपका एरर ही तो है। ये जो आपका देख रहे हो ये क्या है, एरर ही तो है, जो आप कैलकुलेट नहीं कर पाए। इसकी मदद से, मीटर स्केल की मदद से आप ये रीडिंग नहीं ले पाए। मीटर स्केल ने इतना प्रिसाइज वैल्यू आपको नहीं दिया, बट मीटर स्केल ने कुछ सर्टेन डिजिट दी। सर्टेन मतलब आपको रिलायबल डिजिट दी, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, हाँ ये तो होना ही है। मतलब आपका ये 5 जो सेंटीमीटर जो आपको दिख रहा है, जो ये 5 सेंटीमीटर, ये तो आपको पक्का पता है कि 5 सेंटीमीटर तो है ही है। उसके बाद ऊपर ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, मतलब ये कुछ अनसर्टेन डिजिट है। तो कुछ ये सर्टेन डिजिट है, कुछ ये अनसर्टेन डिजिट है। इन दोनों को मिला के ही बनता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कब बनता है, आपका सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट को प्लस करके जो डिजिट मिलता है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ अब बात ये है कि आपका मीटर स्केल तो इतना नहीं दे पाया, फिर हमने लिया और ज्यादा प्रिसाइज चीज, मतलब वर्नियर लिया। वर्नियर ने क्या किया, वर्नियर ने इसको, इसी लेंथ को बताया कैसे। वर्नियर ने कहा कि जो लेंथ है आपकी, ये 5.23 सेंटीमीटर है। ये बात किसने बताई, वर्नियर ने। नाउ ये बात तो बताई वर्नियर ने। अब एक बात और सोचो,
ये 5 तो ठीक है, ये 2 भी कंफर्म हो गया कि 2 भी क्या है, सर्टेन है। नाउ इस बात करें अब 3 की, क्या पता 3 एक कंफर्म डिजिट ना हो, मतलब 3 अनसर्टेन हो। कैसे वो देखो। अब सोचो मैंने इसको भी माइक्रो लेवल पे और खोला, मतलब इसको और ज्यादा मैंने खोला, तो मैंने इसको पाया, माना कि ये आपका 5.23 था और ये 5.22 था। जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल ने तो ये कह दिया कुछ ये है, बट क्या पता ये भी तो हो सकता है ये कुछ ऊपर हो, थोड़ा सा गैप हो अभी भी। तो ये वर्नियर स्केल अभी भी नहीं बता पाया कि कितना सर्टेन है कितना सर्टेन नहीं है, उसने ये वैल्यू दे दी, मतलब उस वर्नियर से ये तो कंफर्म हो गया कि भैया ये भी सर्टेन है ये भी सर्टेन है, मतलब इतनी चीज रिलायबल है, इतना तो कंफर्म है ही है, बट इसका नहीं पता, ये पता नहीं कितना हो सकता है, कुछ हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, आपकी वैल्यू ये भी हो सकती है, या ये कुछ ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आगे की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कुछ भी इन दोनों में से हो सकता है, या और कुछ और हो सकता है, बट हमें ये नहीं पता कि जो 3 है ये कंफर्म यही है कि नहीं है। ठीक है, तो इनमें भी एरर है। तो सिग्निफिकेंट आखिर है कितना, कि हम कितने डिजिट को सिग्निफिकेंट कहें। ठीक है, तो कुछ रूल्स है, उस रूल को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि अगर ऐसा रूल फॉलो करता है तो क्या है, वो सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो वो रूल्स क्या क्या है सिग्निफिकेंट के, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखिए क्या होते हैं सिग्निफिकेंट के कुछ रूल्स देखते हैं। पॉइंट करके लिखिए क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, देखिए इसमें पहले देखिए या देयर कैन नॉट बी एन accurate result accurate result there cannot be a accurate result in this world there cannot be accurate result in this world। ठीक है, ये बात तो हमें पता ही है, हमने कल की क्लास में देखा था कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, सब प्रिसाइज होते हैं, मतलब कितना डिग्री आपका प्रिसीजन है उस वैल्यू को लेने में। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि कोई वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। ठीक है, तो देयर कैन नॉट बी एन एक्यूरेट रिजल्ट इन द वर्ल्ड एंड all the result are dependent on the type of scale or the measuring device we have chosen which we have। ठीक है, हमारा जो रीडिंग होती है, जो रिजल्ट होता है हमारा, किस पे डिपेंड करता है, आपके इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा प्रिसाइज है। जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा उतना हम नियर टू एक्यूरेट होंगे, उतनी वैल्यू हमारी क्या होगी, एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आपका इंस्ट्रूमेंट बेटर रिजल्ट रीडिंग लेगा, उतना ज़्यादा हमारा जो रिजल्ट होगा रीडिंग होगा उतना प्रिसाइज होगा, उतना बढ़िया होगा। ठीक है, तो जितना बढ़िया उतना हमारे लिए बेस्ट है कि हमें पता चलेगा अच्छा ये इसकी ये रीडिंग है। ठीक है, तो जितना बढ़िया रिजल्ट हमें इंस्ट्रूमेंट देगा, रीडिंग जितनी बढ़िया देगा, उतने हमें हमें उस रीडिंग को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, अच्छा वो इसके रेंज में लाई करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हमें पता चल गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि आपका सिग्निफिकेंट डिजिट कुछ सर्टेन डिजिट होता है और कुछ अनसर्टेन डिजिट होता है। मतलब एक आपका अनसर्टेन होता है, लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला जो होता है वो अनसर्टेन होता है, उसके पे हम फिक्स रिलायबल उतना, मतलब उतना बेटर रिजल्ट वो नहीं देता। क्यों, क्योंकि वो क्या पता वो राउंड ऑफ करके आया हो, या कैसे आया हो, या गैप में आया हो, क्या पता इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के अंदर वो ना हो। ठीक है, तो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो होता है अनसर्टेन। ठीक है, जैसा अभी हमने लास्ट केस में बात किया था, अभी 3 जो 3 था हमारा वो आपका अनसर्टेन था। ठीक है, और जो बाकी जो हम पे कॉन्फिडेंस है जिस पे हमें जिस डिजिट पे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ ये नंबर तो है ही, तो क्या है आपका सर्टेन डिजिट है। ठीक है, तो आपका जो सिग्निफिकेंट होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, कुछ सर्टेन डिजिट से और एक आपका अनसर्टेन डिजिट से। देखिए इस पॉइंट को भी, ऑल
all accurately known digits in a measurement plus 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 uncertain digit together form significant digit। ठीक है, टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स देख लेते हैं कि कैसे नंबर को सिग्निफिकेंट कहें, कितने नंबर को सिग्निफिकेंट कहें। ठीक है, तो देखते हैं रूल बाय सब सारे रूल देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट। ठीक है, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट। तो जितना ज़्यादा आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज़्यादा वैल्यू आपकी प्रिसाइज होगी। ठीक है, तो हम पता कर रहे हैं कि कितने आपके जो डिजिट है, जो आपकी रीडिंग है, कितने उसमें सिग्निफिकेंट फिगर है और कितने नहीं है। ठीक है, तो पहला जो है आपका तरीका फाइंड करने का, पहला जो रूल है वो क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि जितने भी नॉन जीरो हैं आपके, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो क्या है आपके सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपकी कोई वैल्यू है, कोई रीडिंग है, कुछ आई है। ठीक है, ये कुछ रीडिंग है और आपसे पूछे बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको क्या बताना है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 1 2 3 4। अभी क्योंकि मैंने कहा कि आपका ऑल नॉन जीरो जितने भी डिजिट है वो क्या है सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपसे बोले कि बताओ भाई क्या ये एक कितने इसमें इसमें इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कौन सा देना है 4। ठीक है, तो इसमें भी कितने 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है या सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें। ठीक है, तो इन दोनों में कितने कितने 4। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे आपसे बोले 2.93, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ नेक्स्ट रूल कहता है जितने भी आपके ट्रैप्ड जीरो होंगे ना, मतलब आपके नॉन जीरो के बीच में जो फंसे होंगे ना जीरो, ट्रैप्ड जीरो, वो क्या होंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। उसको भी सिग्निफिकेंट में काउंटिंग में हम लेंगे उसको। तो लिखिए जीरो जीरो बिटवीन बिटवीन टू नॉन टू नॉन टू नॉन टू नॉन जीरो जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर आर जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा एक्स की कुछ वैल्यू, कुछ रीडिंग है आपकी, वो है कुछ ये। ठीक है, तो इसमें पूछा जाए आपसे कितने सिग्निफिकेंट है, देखिए इसमें जीरो ट्रैप्ड है, मतलब जीरो फंसा हुआ है आपके दो नॉन जीरो के बीच में, जीरो फंसा हुआ है। तो इसमें पूछा जाए आपसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बस कितने देख गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे कि मैंने कहा 0.0003। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें गिनी 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 5, तो ट्रैप्ड जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके 5 और इसमें 4। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो रूल क्या कहता है, लीडिंग लीडिंग जीरोस लीडिंग जीरोस लीडिंग जीरोस या लीडिंग जीरो बोलो तो इनिशियल जीरो मतलब शुरू के जीरो, इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है।
कि मतलब लीडिंग जीरो जो आपका शुरू में जीरो आ रहा है वो सारे क्या होंगे, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे बाकी सबको छोड़ के, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपका ये 0.0253, ठीक है। तो इसमें आप बताइए कितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो इसमें ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि लीडिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और एग्जांपल लीजिए, एक और लेता हूँ, जैसे 0.001213, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर है आपका, और ये क्या आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये बात थी आपका नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल एक और देखिए कि आपका ये अभी तो बात की लीडिंग जीरो की, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ अब एंडिंग जीरो हो और वो डेसिमल के बाद हो तो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। लिखिए एंडिंग एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरोस आर significant if placed after डेसिमल, ठीक है। एंडिंग जीरो को ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंडिंग जीरो को क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं। तो देखिए एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे एक एग्जांपल 1.320, ठीक है। जैसे कोई है, इसमें आपका डेसिमल के बाद एंडिंग में जीरो है, तो ये मैं इस जीरो को मैं सिग्निफिकेंट में काउंट करूंगा, तो मैं इसको कहूंगा यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका ले लेते हैं 493.00000, ठीक है। बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, गिनिए। डेसिमल के बाद जितने भी सारे सिग्निफिकेंट में अब आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 8 सिग्निफिकेंट फिगर है या 8 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद के जीरो क्या होते हैं, आपके सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। क्यों, क्योंकि वो और ज्यादा प्रिसाइज देते हैं, मतलब आपके आपके एक्यूरेसी की तरफ और ज्यादा टेंस्ट करते हैं। मतलब माना, जैसे सोचो, इसको मैंने वर्नियर स्केल से कैलकुलेट किया था, इस रीडिंग को मैंने वर्नियर या आपका स्क्रू गेज से मैंने इसको कैलकुलेट किया है, कुछ ये वैल्यू है, माना एग्जैक्ट जो वैल्यू थी, जैसे आपको एग्जांपल ही देखिए कि जितना ज़्यादा जीरो होगा एंडिंग में उतना ज़्यादा प्रिसाइज क्यों होगा वो समझिए। जैसे कि मैंने लेटर सपोज कोई वैल्यू है 3.230, ये आपकी मैंने माना स्क्रू गेज से मैंने ये रीडिंग लिया, ठीक है। मैंने स्क्रू गेज से भी और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट उठाया और उससे मेजर किया, उससे मेजर करने पे हमारी वैल्यू आई कुछ ये। अब ये इससे ज्यादा प्रिसाइज है, यहाँ देखिए ये जीरो एक और बढ़ गया, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि एक्चुअल में और ज्यादा हमें डाटा मिला कि ये जीरो की तरफ और टेंड करा, मतलब ये एक्यूरेसी की तरफ और टेंड करा, और ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू, मैंने इससे भी और ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू ली, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लिया, और उसने कुछ मेजर करके मुझे कुछ ये दिया, उसने मुझे ये मेजर करके दिया, मतलब ये और ज्यादा प्रिसाइज है। क्या पता, क्या पता आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हो कुछ ये हो, कुछ ऐसी वैल्यू, मान लो ऐसी कुछ चल रही है, तो इसका मतलब हम करीब जा रहे हैं, मतलब हम अभी यहां तक पहुंच गए, ठीक है। हम और ज्यादा करीब जा रहे हैं, और ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू के करीब जा रहे हैं, जितना ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू करीब जा रहे हैं उतना ज्यादा क्या हो रहे हैं, हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये और ज्यादा प्रिसाइज है, इसीलिए डेसिमल के बाद आपका जीरो कितना हो, और ज्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है। इसीलिए वो क्या है, इसीलिए वो सिग्निफिकेंट डिजिट में कैलकुलेट होता है, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल, एंडिंग एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो इसी को कहते हैं ट्रेलिंग भी जीरो कहते हैं, एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो विदाउट
विदाउट डेसिमल। अभी तक हम डेसिमल के बाद की बात करते हैं, अब जो एंडिंग जीरो उसमें डेसिमल के बाद नहीं है, ठीक है। आर नॉट सिग्निफिकेंट, अब वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लेटर सपोज को एग्जांपल लिया 1600। 1600 सिर्फ एक नंबर है, क्या मतलब क्या है 1600 का? रुपया, केजी, लीटर, क्या कुछ मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं, नो यूनिट, कोई यूनिट इन्वॉल्व नहीं है। तो बस क्या है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे आपके? दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सिर्फ दो, ठीक है। दो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ये कोई यूनिट नहीं है, इसमें कोई यूनिट नहीं लगा, सिर्फ 1600 एक नंबर, मतलब आपका एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल हो तो क्या वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में, हमारे केस में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? दो, ओनली दो, ये और ये आपके दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 500। 500 ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने? ये 5, यही एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 220, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? दो, ये वाले दो, एक और दो, ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट है या सिग्निफिकेंट नहीं है। आज के बाद आपको, अगर आपको ये नंबर कोई ऑर्डर में मिल जाए, ठीक है, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे जैसे इसी को मैं ऑर्डर में लिखता हूँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसको मैं लिखूँ 2 × 0 × 10⁻², ठीक है। तो देखिए इसमें अभी क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे? 2, जीरो कितने हैं? 2, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? ओनली सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर मैं इसका देखूँ तो इसको मैं लिखूंगा 1.6 × 10⁻³ ये क्या है? इनसिग्निफिकेंट है, ओनली टू सिग्निफिकेंट डिजिट आ देयर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे आपके, आपको पता करने इन सबको देख के कि कौन सा आपका सिग्निफिकेंट, कितने डिजिट आपका सिग्निफिकेंट है, कितने डिजिट आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं राउंड ऑफ पे, कि हम राउंड ऑफ कैसे करें। वैल्यू जो आपको डिजिट देगा, आपको जो रीडिंग मिलेगा, उस वैल्यू को, उस रीडिंग को हम कैसे राउंड ऑफ करें, ठीक है। बात करते हैं हम रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ पे, कैसे कैसे राउंड ऑफ करें। नेक्स्ट देखिए, रूल्स फॉर राउंडिंग। ठीक है, ठीक है। तो हम राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट डिजिट पे हम बात करते हैं, ठीक है, कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, लिखिए पहले, राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 3.83, ठीक है। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके मैं कितना लिखूंगा? राउंड ऑफ करके मैं लिखता हूँ 3.8। कैसे लिखा मैंने 3.8? इसको राउंड ऑफ करके देखो, अगर आपको ये वैल्यू, इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करके ये वैल्यू कितनी बनेगी? तो राउंड ऑफ करके अगर ये वैल्यू, अगर आपकी 5 से छोटी है, अगर ये 5 से छोटी है तो अगली जो वैल्यू को वो सेम एज इट इज वैसा ही रखो, ठीक है। यहाँ साइड में लिख लो, यहाँ पे जो आपका 3 था, 3<5 है, तो सेम रखो, तो सेम, ठीक है। तो सेम है आपका, जो वैल्यू होगी, जो अगली वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे लेटर सपोज अगर आपका, अगर 3 ना होता, 3 की जगह कुछ और होता, जैसे लेटर सपोज 7 होता, ठीक है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करता, तो मैं इसको लिखता 3.9। तब मैं इसको लिखता 3.9, क्यों? क्योंकि ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो क्या, एक आप एक्स्ट्रा बढ़ा दो, ठीक है। तो आप 5 से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है रीज़न ये 9 लिखने का? क्योंकि आपका 7 जो है, 7 आपका बड़ा है किससे? 5 से। देन ऐड 1, ऐड 1, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 3.8,
53, ठीक है। मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 3.9, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा 3.9। कैसे, मैंने इसको ऐसे देखा, मुझे जो ये आपको 5 दिख रहा है सेकंड प्लेस पे, सेकंड डेसिमल पे, तो इस प्लेस पे अगला जो वैल्यू है, अगर आपका नॉन जीरो है, अगर ये जो आपकी वैल्यू दिख रही है अगर ये नॉन जीरो हो, तो क्या करना है, बस एक ऐड कर देना इधर, ठीक है। ये चेक करना, मतलब यहाँ पे जो आपका 5 है, तो इसमें मैंने क्या किया, बस एक ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या था आपका 5 के बराबर है, तो इस केस में आप सब इससे 5 से ही चेक कर रहे हैं, जो आपका वैल्यू है ये क्या है, 5 के बराबर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट नॉन जीरो, देन ऐड 1, ठीक है, देन ऐड 1। देखिए अगर मेरी कुछ वैल्यू ये है 3.850, ठीक है, 3.850, मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखता हूँ कितना, 3.8, 3.8 मैं इसको लिख रहा हूँ। नाउ मैंने इसको 3.8 कैसे लिखा, मैंने इसके लिखा कि आपका जो 5 है, 5 के बाद जो नंबर अगर वो जीरो है, और जीरो है और ये इवन है, अगर ये जीरो है 5 के बाद, अगर ये जीरो है और इस 5 से पहले जो नंबर है वो इवन है, तो क्या करना है, मुझे जैसा है वैसा ही लिखना है एज इट इज, ठीक है। तो लिखे यहाँ 5 के बराबर है, नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट ऑफ 5 इज जीरो, एंड बिफोर 4 वाला डिजिट, मतलब 5 से पहले वाला डिजिट 1, देन जैसा है वैसा ही रखो, आपका जो आपका नंबर है सेम, सेम नंबर, सेम नंबर जो आपका ये नंबर होगा ये सेम, जैसा है वैसा ही सेम रखो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए अगर मेरा नंबर कुछ ये है, ठीक है, अगर मेरा नंबर कुछ ये है और मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखता हूँ 3.9। क्यों मैंने इसको 3.9 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो आपका 5 के बाद, पहली बात तो ये 5 के बराबर है, ठीक है, और ये 5 के बाद जो आपका नंबर है ये जीरो है, और 5 से पहले जो नंबर है वो ऑड है। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, एक बढ़ा दूंगा, एक एक्स्ट्रा कर दूंगा, ठीक है, राउंड ऑफ करने पे। तो यहाँ लिखिए 5 के बराबर है पहली बात तो, और आपका जो नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट इज जीरो या जीरो, ठीक है, जीरो, एंड बिफोर डिजिट इज ऑड, देन ऐड 1 नंबर, ऐड 1, ठीक है, देन ऐड 1। ये आपका कुछ राउंड ऑफ का कुछ रूल है, ठीक है, ये छोटे छोटे कुछ रूल्स थे जो आपको शायद पहले से ही पता होंगे, ठीक है। तो ये रूल्स थे, हमारा ये आपका डिजिट जो था यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके डायमेंशन एनालिसिस पे, कि डायमेंशन पे बात करेंगे, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।